भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग को आत्मसात करने के लिए मन के 4 विषयों को समझने की बात कही है। मन का पहला विषय है मन का कारण। मन का क्या कारण है? मन का उपादान कारण, मन का मूल कारण। योग को आत्मसात करने के लिए मन के कारणों को समझना। दूसरा विषय है मन का स्वभाव। मन का क्या स्वभाव है? तीसरा विषय है मन की अवस्थाएं। मन की कितनी अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं में मन किस प्रकार से कार्य करता है। हमने मन के कारण को समझने का प्रयत्न किया। योग के इन 4 सूत्रों में अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, और चौथा सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इन 4 सूत्रों के माध्यम से मन के कारण को समझने का प्रयास किया। मन का उपादान कारण क्या है? सत्व, रज और तम। इन 3 उपादान कारणों से मनोरूपी कार्य उत्पन्न हुआ। मन का स्वभाव क्या है इसे भी समझने का प्रयास किया। लोक क्या मानता है, संसार में रहने वाले लोग क्या मानते हैं, और वास्तव में मन का क्या स्वभाव है, इसको भी समझा। और मन की जो अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं, उनको भी समझने का प्रयास किया। अब मन का जो चौथा विषय है उसको समझने का प्रयास करना है, और विस्तृत विषय है मन की वृत्तियां। मन का चौथा विषय है मन की वृत्तियां। योग को आत्मसात करने के लिए मन की वृत्तियों को समझना है। जब व्यक्ति मन की वृत्तियों को समझ लेता है तो योग को आत्मसात कर सकता है। और मन की वृत्तियां अनगिनत है, जिनको हम गिन नहीं सकते। अनगिनत वृत्तियां हैं। न जाने संसार में कितनी वस्तुएं, उनके प्रकार अलग अलग है। अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को हम समझने का प्रयत्न करते हैं, उनको अपना विषय बना देते हैं, और एक एक विषय में गूढ़ता से उसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं और उसको पकड़ करके रखने का प्रयास करते हैं, और उसी को सब कुछ एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं। तो अलग अलग वृत्तियां हैं, और इन सारी वृत्तियों को समझना है और इन सारी वृत्तियों को रोकना है, इकट्ठा करना है, बिल्कुल बंद कर देना, वृत्ति रहित की स्थिति में पहुंचना है। वृत्तियों को समझने पर ही हम वृत्तियों को रोक सकते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा ताः निरोधव्या,
वृत्तियों को रोकना है। वृत्तियों को रोकने पर ही योग की सिद्धि होती है। ता निरोधव्या बहुत्वे सति, चाहे कितनी भी वृत्तियां हो, अनगिनित हो, आप गिन नहीं सकते, कितनी भी हो, उन सारी वृत्तियों को रोको। बहुत्वे सति, बहुत अधिक वृत्तियों के होने पर भी उसको रोकना है। इन मन की वृत्तियों को रोकने के लिए ही योग का विधान है। महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों को समझाने के लिए कहा है, वृत्तियां अनगिनत है, लेकिन उन अनगिनत वृत्तियों को विभागों में रख दिया। ऐसी ऐसी वृत्ति को ये नाम दे दिया, ऐसी वृत्ति का नाम ये है। मैं आपको देख रहा हूं और आपको देख करके मेरे मन में जैसा विचार उत्पन्न हो रहा है, आपके विषय में मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है, वो विचार एक वृत्ति है मन की। और आप एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, 50 व्यक्ति है, हजार हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, अरबों हैं, और जितने व्यक्तियों को मैं देखूंगा उतने प्रकार के अलग अलग विचार मन में बनाऊंगा। तो इतने सारे व्यक्ति हैं, जितने लोगों को देखूंगा उतने प्रकार के विचार मन में रखूंगा, तो उतनी वृत्तियां बनेंगी मन के अंदर। जितने लोगों को देखूंगा उतनी वृत्तियां बनेंगी, यानी उतने विचार मन में उत्पन्न होंगे, और उतने विचार मन में मैं अंकित करूंगा। तो एक व्यक्ति से संबंधित वृत्ति वो एक ही प्रकार की होगी ऐसा भी नहीं, उस एक व्यक्ति से संबंधित वृत्ति भी अलग अलग प्रकार की वृत्ति होगी। केवल एक ही प्रकार की वृत्ति को मैं उत्पन्न नहीं करूंगा, यानी मन के अंदर एक ही विचार नहीं रखूंगा। आपको देख करके एक विचार उत्पन्न कर लिया, दूसरा विचार उत्पन्न कर लिया, तीसरा विचार उत्पन्न कर लिया, न जाने आपके संबंध में कितने विचार मन में उत्पन्न करूंगा, तो उतनी प्रकार की वृत्तियां होंगी एक व्यक्ति के प्रति। ऐसे कितने लोग हैं और कितनी प्रकार की वृत्तियां मन के अंदर उत्पन्न करता जाऊंगा। ये सारी वृत्तियां मैं मन के अंदर उत्पन्न करूंगा। न जाने कितने विचार मन में उथल पुथल हो रही होती, निरंतर मन के अंदर विचार चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, रोक नहीं पाता व्यक्ति। और बहुत सारे लोग रात को सोते नहीं है, विचारते रहते, पता नहीं कैसे कैसे विचारों को मन में ला रहे होते, नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही तो क्या हो रहा है, विचार चल रहे हैं मन के अंदर, न जाने कैसे कैसे विचार चल रहे हैं। तो इतनी सारी वृत्तियों को व्यक्ति को रोकना पड़ेगा। बिना रोके योग की सिद्धि नहीं हो सकती। ताहा निरोधव्या, उनको तो रोकना ही है। उपनिषदकार ने बहुत अच्छी बात कही, मन को पकड़ना है, मन को समझना है, तो ऐसे चलते फिरते नहीं हो सकता। आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन कहा है। अगर मन को समझना है, मन को रोकना है, अमृतत्व को प्राप्त करना है, दुख रहित स्थिति को प्राप्त करना है, तो क्या करो, आवृत्त चक्षु। एक उदाहरण दिया है, आंखें मूंदना, आंखें बंद करना है। चलते फिरते आंखें नहीं बंद करना है। आंखें मूंदने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, आसन लगाना होगा, और जो अलग अलग क्रियाएं हम करते हैं उन सब क्रियाओं को रोकना होगा। जो भी हम क्रिया करते
उस क्रिया को रोकना है, रोक करके बैठना है, इसके लिए समय निकालना है, आसनस्थ होना है, आसन लगाना है, सारी वृत्तियों को रोकने के लिए पहले इंद्रियों को पकड़ना है। जो इंद्रियां बाहर की ओर देख रही हैं उनको पकड़ करके उनको रोकना है, यानी प्रत्याहार की स्थिति लानी है, धारणा बनानी है। तब मन को देखना है, मेरा मन कैसा है। आवृत्त चक्षु, आंखें मूंद करके, यानी इंद्रियों को रोक करके आसनस्थ होकर के जब व्यक्ति अपने मन को देखता है तब पता लगता है कि मन में चल क्या रहा है। उथल पुथल हो रही है मन के अंदर, मन इधर डोल रहा है उधर डोल रहा है, पता नहीं कहां कहां जा रहा है। यही मन के अंदर कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, किस किस प्रकार का विचार आ रहा है, वो विचार दिखाई देने लगते व्यक्ति को। हाँ, मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। उन सारे विचारों को रोकना है, उन सारे विचारों को पकड़ो और पकड़ करके उसको रोको। और ऐसे नहीं रोकेंगे विचार, मैं चाहूं कि अब मैं विचार को रोक लेता हूं, रोक लिया, ऐसा नहीं रुक सकते। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना है, कितना तप करना है। और वो पुरुषार्थ, वो तप विद्यापूर्वक होगा, ज्ञान पूर्वक होगा। किसी को हम रोकेंगे तो समझ करके रोकेंगे, बिना समझे रोकेंगे तो रोक सकते हैं, हट से उसको रोक लेंगे, पर वो सदा के लिए रोक नहीं पाएंगे। एक परिस्थिति विशेष में तो उसको रोक लेंगे, हर समय उसको नहीं रोक सकते। कोई बड़े व्यक्ति हमारे सामने हो और उसके सामने हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसी कोई क्रिया नहीं करेंगे, उसके सामने उस क्रिया को बंद करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के बाद में वो वहां से हट गया, दूर हो गया, वो हमें नहीं देख रहा है, वो हमें देख नहीं सकता, वो हमें पकड़ नहीं सकता, उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में तो फिर करेंगे वो, यानी देखेंगे। तो रोकना वो ज्ञान पूर्वक होता है, विद्या पूर्वक होता है, तप पूर्वक होता है, बहुत मेहनत पुरुषार्थ करके उनको रोकना होता है। तो इसलिए कहा है कितने विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उन सारे विचारों को रोकना है और उन विचारों के लिए विभाग बनाया, अलग अलग विभाग, और विभागों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्तियां 5 प्रकार की है। जो भी मन में विचार हम उत्पन्न करते हैं, जैसा भी विचार होगा वो विचार, वो इन 5 प्रकार के विचारों में ही होंगे, इन 5 प्रकार की वृत्तियों में आएंगे। वृत्तयः पंचतयः, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। क्लिष्टा अक्लिष्टा, या तो वो क्लिष्ट वृत्ति होगी या अक्लिष्ट वृत्ति होगी। क्लिष्ट का मतलब है दुखदाई, यानी उस विचार से आत्मा को दुख मिलेगा। जो विचार मन में हम उत्पन्न कर रहे हैं, जो विचार चला रहे हैं मन के अंदर, वो हम इसलिए चला रहे हैं कि उससे हमको सुख मिलेगा मान करके विचार चला रहे हैं। हम इसलिए नहीं विचार करते हैं, इसलिए वृत्ति उत्पन्न नहीं करते हैं उससे हमको दुख मिले, सुख के लिए ही विचार करते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं लगता उस विचार से दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, पीड़ा होगी। तो मन की वो वृत्ति है जिसका नाम है क्लिष्ट। ऐसा विचार है जिस विचार को करने से आत्मा को दुख होगा, और एक ऐसा भी विचार होता है जिस विचार को करने से आत्मा को सुख मिलेगा। तो 5 प्रकार की वृत्तियां बताई, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। और इसको भी हमें समझना है, एक प्रकार की वृत्ति वो क्लिष्ट भी बन सकती है और अक्लिष्ट भी बन सकती है। ये हमारे हाथ में है,
हमारी बुद्धि के आधार पर निर्भर होगा कि हम उस वृत्ति को, उस विचार को सुखदायी बनाते हैं या दुखदायी बनाते हैं। जिस वस्तु को मैं देख रहा हूं और देख करके जो भी विचार मन में उत्पन्न कर रहा हूं, उसका नाम है वृत्ति। उस वृत्ति को मैं चाहूंगा तो सुखदायी बनाऊंगा और मैं चाहूंगा तो दुखदायी बनाऊंगा। ये जो चाह है, ये जो इच्छा है मेरी, वो इच्छा यदि विद्यापूर्वक है, विद्यापूर्वक इच्छा है, तो उस विचार को मैं सुखदायी बना सकता हूं। यदि वो विचार विद्यापूर्वक नहीं है, अविद्यापूर्वक है, मूर्खतापूर्वक है, अज्ञानता से युक्त है, तो उसी विचार को मैं क्या करूंगा? दुखदायी बना लूंगा। दुखदायी विचार, एक ही विचार को सुखदायी और दुखदायी, ये दोनों स्थितियां बन सकती हैं। इन पांचों प्रकार की वृत्तियों में ऐसा ही है, चाहे मैं उसको सुखदायी बनाऊं, चाहे उसको दुखदायी बनाऊं। कब किस परिस्थिति में मैं उसको सुखदायी बनाता हूं और कब किस परिस्थिति में उसको दुखदायी बनाता हूं। जो सुखदायी मान करके उसका प्रयोग करता हूं वो दुखदायी बन जाता है, उस विचार को मैं दुखदायी मान करके छोड़ देता हूं तो वो ही सुखदायी बनता है। दुखदायी मान करके छोड़ रहा हूं लेकिन वो सुखदायी है, दुखदायी मान करके उसको छोड़ना चाह रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, लेकिन वो सुखदायी होता है। जिसको मैं सुखदायी मान करके पकड़ रहा हूं पर वो सुखदायी ना होकर के दुखदायी होता है। इन बातों को हमें समझना होगा, वृत्तियों को समझना है, मन के विचारों को समझना है। विचार तो हमें करना है, मन में तो विचार चलेंगे, उनको हम नहीं रोक सकते उस तरह। वो स्थिति आज हमारे में नहीं है, वो योग की स्थिति हमारे में आज उत्पन्न नहीं हुई है, और जब तक योग की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तब तक हमको विचारना तो है। पर वो जो विचार है, उस विचार को सुखदायी कैसे हम बना सके, उस विचार को दुखदायी न बना सके, ये विवेक हमें उत्पन्न करना है, ये बोध हमको करना है, ये ज्ञान हमको करना है। तब जाकर के ये वृत्तियां सुखदायी बन सकती है, नहीं तो इन वृत्तियों को हम दुखदायी बना करके, दुखी होकर के हम जीवन बिताएंगे। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ता निरोधव्या बहुत्वे सति चित्तस्य। वो बहुत सारे विचार हैं, कितने भी विचार हैं, पर उन सबको रोकना है, तभी हम योग को योग के रूप में समझ पाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।